Yes, sir. सी, अब इसको हम घुमाते हैं इस तरफ, सपोज कहाँ गया, इस तरफ घुमा दो। नाउ ये OH जो है आ गया इसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो ये C1 के बगल में C2, OH नीचे, जो राइट हैंड साइड रहेगा उसको साइक्लिक फॉर्म में आप नीचे लिखोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसको साइक्लिक फॉर्म में आप ऊपर लिखोगे। जैसे कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लेफ्ट हैंड साइड, तो कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऊपर में, साइक्लिक में। ओके, ये कन्वेंशन है। तो अब देखिए 5th कार्बन पर OH जो था, है OH प्रेजेंट 5th कार्बन पर, इसमें फिर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन attacked to the carbon here, and now the bond formation has taken place between this oxygen and this carbon, और ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। कुछ भी रिलीज नहीं हुआ इससे, ना एक भी ऑक्सीजन निकला ना एक भी हाइड्रोजन निकला, कुछ नहीं निकला इससे, अंदर में ही बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो गया। सी 5th कार्बन से जो ऑक्सीजन यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर में अटैच था, नाउ दैट ऑक्सीजन हैज बाउंड टू द 1st कार्बन, यानी कार्बोनिल कार्बन। और इस कार्बोनिल कार्बन में जो डबल बॉन्ड में था ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुट करके फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का निर्माण हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो गया H। So there are two types of possibilities here. If OH is below or if OH is above the plane of that cyclic ring. साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग के प्लेन के या तो नीचे होगा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या ऊपर हो सकता है, ऊपर या नीचे, दो तरह के आइसोमर्स हुए पॉसिबल। तो जो नीचे में है यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट कोरस्पॉन्डिंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ द थिंग, यानी O इधर राइट हैंड साइड में है नीचे में, क्योंकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको नीचे में टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स उसको डिनोट किया गया। तो इफ OH is below the plane of that cyclic ring, then it is called as alpha D glucopyranose। पायरोनोज बोला जाता है वो सारे रिंग कंपाउंड, 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स को। ओके, 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स है। कैसे 6 मेंबर्ड है? इसके 6 मेंबर में एक ऑक्सीजन भी है, भले ये 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। एक कार्बन जो है वो रिंग का पार्ट नहीं है, वो रिंग के बाहर है। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ये कार्बन जो है रिंग के बाहर है। ओके, और कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 आर द पार्ट ऑफ द रिंग, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिंग। ये ऑक्सीजन कौन, कहां से आया ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन जो है 5th कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन था, ये 5th कार्बन का वही वाला ऑक्सीजन है ये। और इसका एक हाइड्रोजन जो है चला गया, लॉस, कहा गया? ये हाइड्रोजन कहाँ गया? ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। सो नाउ दिस OH न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप to the carbon number 1 can either be below the surface or below the plane of the cyclic ring, or it can be above the cyclic ring. तो below है, then that isomer is called as alpha D glycopyranose। पायरेनोज कहा जाता है 6 कार्बन
सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड को। 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऊपर में है रिंग के प्लेन के, देन इट इज कॉल्ड एज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। समझ में आ रहा है? नंबरिंग समझ में आया आपको? यस सर। नोमेनक्लेचर समझ में आया? यस सर। नया नया टर्म है, इस यस। लेक्चर को आप लोग रिपीट करके भी देखोगे। यस सर। Formation of 2 cyclic forms of D-glucose, reaction between the aldehyde group at C1 and the hydroxyl group at C5 forms a hemiacetal linkage, producing either of the 2 stereoisomers, the alpha and beta anomers, which differ only in the stereochemistry around the hemiacetal carbon. This reaction is reversible. The interconversion of alpha and beta anomers is called as mutarotation. ये term याद रख लो, mutarotation मतलब conversion of alpha into alpha anomer into the beta anomer is called as mutarotation. Sorry. 6-membered ring compounds are called as pyranoses because they resemble the 6-membered ring compound pyran. फिगर 7.7 देखो, फिगर ये 7.7। पायरेन्स एंड फ्यूरेन्स क्या होते हैं? पायरेन्स कहा जाता है 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड को, तो ये ग्लूकोज जो है पायरेन हो गया। और फ्यूरेन जो है 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है। फ्रुक्टोज जो है फ्यूरेन है, ये पायरेन का है, ये फ्यूरेन का रिंग है। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज ये कॉमनली एकरिंग यानी डी ग्लूकोज है जो आप डाइजेस्ट करते हो, खाते हो, जिससे आप एनर्जी प्राप्त करते हो। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज OH is below the plane of this cyclic ring and in beta form OH is above. उसी तरह अल्फा डी फ्रुक्टो फुरेनोज में यहाँ भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है below the plane of this ring, and in this case beta form hydroxyl group is above the ring. किसी को कुछ पूछना है? Okay. 6-membered ring compounds are called pyranoses because they resemble the 6-membered ring compound pyran. This systematic names for the 2 ring forms of D-glucose are therefore alpha D-glucopyranose and beta D-glucopyranose. Ketohexoses such as fructose also occur as cyclic compounds with alpha and beta anomeric units. In these compounds, the hydroxyl group at C5 or C6 reacts with the keto group at the C2, forming a furanose. कीटो में C2 के साथ C6 का होता है और एल्डोज ग्लूकोज में C1 का C5 से, क्योंकि C2 में ही तो कीटो ग्रुप है। रिंग कंटेन हेमिकीटल लिंकेज, फिगर 7.5 ये देख लियो आप लोग। 7.5 D fructose readily forms the furanose ring, figure 7.7। furanose ring बहुत जल्दी फॉर्म कर लेता है। The more common anomer of this sugar is combined forms or in derivatives is beta D fructofuranose। ठीक, तो सबसे ज्यादा डी फ्रुक्टोज तो है, तुरंत साइक्लिक रिंग बना लिया, लेकिन इसमें भी जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज है, इस फॉर्म में, बीटा फॉर्म में। तो बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज इज बेसिकली एन आइसोमर ऑफ fructose, or you can say they are anomers of fructose. Cyclic sugars structures are more accurately represented in Haworth prospective formulas than in the Fisher projection commonly used for linear sugar structures. In Haworth projections, the 6-membered ring is tilted
to make its plane almost perpendicular to that of the paper with the bonds. चलो ये हम आपको अभी समझा सकता हूं, बट यू विल बी मोर कंफ्यूज. इतना आप लोग डाइजेस्ट करो. यहाँ हैवर्थ प्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके ओके सर. Okay, sir. अभी आप लोग अटेंडेंस दे दें फिर से. ओके सर. रुको. म्यूट कर लो भैया. कब सीखो, कब मैच्योर करोगे तुम लोग. अभी तक बच्चे ही हो. अभी कहाँ गया. पहले सेमेस्टर 2 वाले दे दें अटेंडेंस. नेहा है. नेहा हम नाम बोलते जाए, प्रेजेंट प्रेजेंट करते हैं ना. नेहा 97 Present, sir. बोल्ड. सेकेंड टाइम जो प्रेजेंट है दे विल बी बोल्ड. शताक्षी प्रेजेंट है. शताक्षी नहीं आई. सुप्रिया प्रेजेंट है. यस सर. सुप्रिया प्रेजेंट. साक्षी यस. Yes, sir. नाजिया नो. समरीन. Yes, sir. समरीन आ गई. अच्छा. नेहा गोंड हाँ है. सिमरन है. हाँ है. Sir, Simran Nisha. हाँ हाँ ठीक है, प्रेजेंट कर देंगे. पूर्णिमा है. पूर्णिमा नहीं है. पहले तो आई थी. सर. पूर्णिमा नहीं है. प्रियंका है. यस सर. प्रियंका है. राहुल है. हाँ है. बोल्ड. निशत. निशत नहीं है. जूली है. हाँ बोल्ड. सलमा है. यस Yes, sir. सलमा है. इंद्रजीत आए हैं. नहीं. अपर्णा जी हैं. अपर्णा नहीं. अनामिका. अनामिका है. आई थी फिर चली गई लगता है. ठीक है बोल नहीं होगी. नेहा 98. नेहा 98 है. नहीं है. रितु सिन्हा है. रितु सिन्हा हाँ है. ठीक. Yes, sir. बोल्ड. ओके. So now the attendance is final for semester 2. Now I am coming to semester not semester UG3. UG3 का attendance ले लूं. One sec. UG3 हाँ कौन कौन है. निशा है. निशा है. नहीं है निशा. फहाद है. नहीं है. शालिनी है. यस सर. शालिनी है. निधि है. नो. निशी नो. अंजलि. Sir, नो. Nisha Singh present, sir. निशा सिंह प्रेजेंट हो. अच्छा प्रेजेंट. निशी. नेहा है. नेहा सुल्ताना. यस. यस सर. प्रेजेंट. प्रेरणा नहीं है. आरती है. आरती इज देयर. आरती है क्या.
म्यूट नहीं करते हो, इसलिए अल्फाबेटिकली मैं सर्च नहीं, आरती नहीं है, नेहा सिंह है, नहीं है, स्मृति है, स्मृति है क्या? नहीं, स्मृति भी नहीं, यानी 3 बच्चे रहे अभी सेकंड क्लास में, निशा, शालिनी और नेहा सुल्ताना। पहले क्लास में आरती थी, स्मृति थी, एब्सेंट हो गई। ओके एनीवे, मेरे को कुछ नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर। अभी क्लास मैं लूंगा फिर आपका शाम को, ठीक है? कितने Okay, बजे sir. से सर? शाम सर कितने बजे से? शाम को तुम लोग 6 बजे से, ठीक है? ओके सर, Okay, sir. बाय बाय। थैंक Okay, thank you, sir. Bye.